नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना शर्मा आपके आरपीएससी विद आरू चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे रीड और सेकंड ईयर के लिए हिंदी में इंपॉर्टेंट होती है शब्द शुद्धि, उसके कुछ प्रश्न देखेंगे। तो आइए चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से सही विकल्प को चुनिए। पहला है, इसमें ए ऑप्शन है ज्योत्सना, बी है आशीर्वाद, सी है मनस चिकित्सा और डी है शिरोधार्य। तो हम इनमें से समझेंगे कौन सा आंसर इनमें से शुद्ध है। पहला ऑप्शन देखते हैं ज्योत्सना। तो दोस्तों ज्योत्सना शब्द यहाँ पे अशुद्ध है, क्योंकि ज्योत्सना शब्द शुद्ध शब्द होता है ज्योत्सना। इसमें त भी आधा आता है और यह स भी आधा आता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। दूसरा ऑप्शन है आशीर्वाद। आशीर्वाद भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि आशीर्वाद आशी प्लस बाद यह विसर्ग संधि का उदाहरण है और विसर्ग के स्थान पे यहाँ पे रे बनता है। विसर्ग के स्थान पे क्या बनता है? रे बनता है और पूरा शब्द बनेगा आशीर्वाद। पूरा शब्द क्या बनेगा? आशीर्वाद बनेगा। और इसकी अगर इंपॉर्टेंट ट्रिक अगर आप जानना चाहो तो ये है कि र जहाँ भी बोलता है उसके बाद वाले अक्षर पे उसका जो आधा रे है उसका वो रर्रा जिसे बोलते हैं वो आता है। जैसे कि आशीर्वाद, तो श के बाद रे का उच्चारण हो रहा है। श के बाद क्या हो रहा है? रे का उच्चारण हो रहा है। हाँ, श के बाद रे का उच्चारण हो रहा है, इसीलिए आशीर्वाद शब्द जो ये रे है आधा रे, ये वे पे आएगा। थर्ड ऑप्शन है मनोचिकित्सा। हम सब इस शब्द को गलत बोलते हैं। आइए जानते हैं इस शब्द को गलत क्यों बोलते हैं। शब्द होता है, इसे तोड़ेंगे, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। मनः प्लस चिकित्सा। मनः प्लस चिकित्सा शब्द होता है, चिकित्सा शब्द होता है और यहाँ पे च के कारण विसर्ग का श बन जाता है। च के कारण क्या बनता है? विसर्ग का श बनता है। हम सब संधि पढ़ते हैं और वहाँ पे हम नियमों को देखते हैं, तो वहाँ च वर्ण क्या है? तालु है और श भी तालु है, इसलिए विसर्ग का क्या बनता है? श बनता है। तो शब्द बनता है हमारा श आधा आएगा और च की जो मात्रा है वो यहाँ से होकर आएगी और शब्द बनता है हमारा मनः चिकित्सा। क्या बनेगा? मनः चिकित्सा शब्द। लेकिन यहाँ पे शब्द दे रखा है, यहाँ पे क्या रखा है? मनोचिकित्सा, इसलिए ये भी शब्द गलत हो जाएगा। हमारे यहाँ सही शब्द होगा शिरोधार्य। शिरोधार्य भी विसर्ग संधि का उदाहरण है और यह बनता है शिरः धन धार्य। शिरः धन धार्य शब्द से बनता है और ये शिरः धन धार्य, इसलिए यहाँ विसर्ग का बनेगा ओ। विसर्ग क्या बनेगा? ओ बनेगा और यह ओ जुड़ता है रे में। किसमें जुड़ेगा? रे में, और शब्द बन जाएगा हमारा शिरोधार्य। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? हमारा सही ऑप्शन होगा विकल्प नंबर डी। आइए चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। हम दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। निम्न में से सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कवित्री, ऑप्शन नंबर बी है मिष्टान, ऑप्शन नंबर 3 है उल्लंघन और ऑप्शन नंबर 4 है समुच्चय। कवित्री शब्द बिल्कुल सही है दोस्तों और मिष्टान शब्द भी बिल्कुल सही है। मिष्ट प्लस अन्न, यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। मिष्ट प्लस अन्न, तो यहाँ ए प्लस ए क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, इसलिए यह शब्द बिल्कुल सही है। उल्लंघन शब्द फिर देखेंगे समुच्चय शब्द, तो यह उल्लंघन शब्द हमारा गलत है दोस्तों। उल्लंघन शब्द क्या है? गलत है। उल्लंघन शब्द उत धन लंघन, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। और जब व्यंजन संधि अगर आप पढ़ते हैं तो उसके नियम आता है, उस नियम आता है कि जब ले एक तरफ हो, पूर्व वर्ण क्या हो? ता हो, और प्लस के पहले तय हो और प्लस के बाद क्या हो? ले हो, तो यह तय किसमें बदल जाएगा? ले में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? ले में बदल जाएगा। आपने ये देखा होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? ले आधा आएगा, फिर एक ले पूरा आएगा और घन शब्द। तो क्या शुद्ध शब्द क्या होगा? उल्लंघन। क्या होगा? उल्लंघन होगा। लेकिन यहाँ शब्द दे रखा है उल्लंघन, यहाँ सिर्फ एक ही ले है, यहाँ 2 ले आएंगे, इसलिए यह शब्द क्या है? सही नहीं है। समुच्चय शब्द एकदम सही है, मिष्टान शब्द एकदम सही है, कवित्री शब्द एकदम सही है। आइए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। उपयुक्त में विकल्प का चयन कीजिए। पहला है उपलक्ष्य, पहला है उपलक्ष्य शब्द, दूसरा है प्रज्वलित, तीसरा है अंतर्ध्यान, चौथा है शाप। तो इसमें पूछ रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अगर बात करते हैं उपलक्ष्य की, तो उपलक्ष्य शब्द गलत है, सही होता है उपलक्ष्य। सही क्या होता है? उपलक्ष्य शब्द होता है। क्या होता है? उपलक्ष्य शब्द होता है, इसलिए उपलक्ष्य शब्द गलत है। सही शब्द कौन सा होता है? उपलक्ष्य। क्या होता है? उपलक्ष्य होता है। दूसरे ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्रज्वलित। प्रज्वलित शब्द गलत होता है, सही शब्द होता है प्रज्वलित। क्या होता है? प्रज्वलित। अब यहीं पे हम समझ लेते हैं, एक शब्द होता है उज्ज्वल। क्या होता है? उज्ज्वल। एक शब्द होता है प्रज्वल। प्रज्वल शब्द होता है, लेकिन प्रज्वलित शब्द में से केवल एक ही जय आधा आता है, दोनों जय आधे नहीं आते हैं। लेकिन अगर वही बात करें हम प्रज्वल शब्द की, तो प्रज्वल शब्द में 2 जय आधे आते हैं। समझ में आई बात? इसलिए उपलक्ष्य भी गलत है, प्रज्वलित भी गलत है। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 3 पर। ऑप्शन नंबर 3 है अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान ऑप्शन भी गलत है। अंतर्ध्यान नहीं होता है, शब्द होता है अंतर्धान। शब्द क्या होता है?
अंतर्धान, शब्द अंतर्धान होता है। शब्द क्या होता है? अंतर्धान होता है। अंतर्धान कोई शब्द होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें होती है विसर्ग संधि। आइए समझते हैं। अंतर्धन, ये अंतः धन धान, और जब इसमें क्या होता है? रे होता है, इस विसर्ग क्या बन जाता है? रे बन जाता है, और रे जब आ रहा होता है तो क्या होता है? ऊपर जाता है वर्ण के। और मैं आपको ये सब बता के आ चुकी हूँ कि अंतर कहाँ पे हो रहा है? तय के बाद हो रहा है, तो इससे कहाँ पे आएगा? ये दे पे आएगा। शब्द होता है अंतर्धान। शब्द क्या होता है? अंतर्धान। तो अंतर ध्यान भी गलत है, प्लस ज्वलित भी गलत है, उपलक्ष्य भी गलत है। शब्द सही शब्द है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? शाप। शाप शब्द अशुद्ध होता है, हम सभी श्राप यूज में लेते हैं, यह शब्द अशुद्ध होता है, शुद्ध शब्द होता है शाप। क्या होता है? शाप होता है। आइए बढ़ते हैं तीसरे अगले ऑप्शन की तरफ। निम्न में से सही विकल्प नहीं है। पहला ऑप्शन है अध्ययन। अध्ययन शब्द यह संधि का उदाहरण है। अध्ययन शब्द बनता है अधि प्लस अयन। किससे बनता है? अधि प्लस अयन से बनता है। इसमें क्या होगा? ई और इसका उ, इन दोनों का क्या बन जाएगा? यह बन जाता है। क्या बन जाता है? यह बन जाता है। तो हम लेंगे दह आधा हो गया, ये में ए जुड़ गया, यह पूरा हो गया, और ये वाला एक ये आ गया, और शब्द बनता है अध्ययन। शब्द क्या बनता है? अध्ययन शब्द। इसलिए अध्ययन शब्द हमारा बिल्कुल शुद्ध शब्द है। अब आ जाते हैं तदंतर पे। एक शब्द होता है तत् धन, एक शब्द होता है तत् धन अनंतर। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। और व्यंजन संधि में अगर हम नियम में पढ़ते हैं कि यह जब पूर्व पद क्या हो? तय हो, यानी कि प्रथम वर्ग हो, और इसके बाद कोई घोष वर्ण आए, तो यह अपने किसमें बदल जाएगा? तृतीय में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? तृतीय में। तो तय किसे बदलेगा? तृतीय में। तय का तृतीय क्या होता है? द होता है। क्या होता है? द होता है। तो इसमें क्या बदलेंगे हम? तत् धन। शब्द क्या बनेगा? त तद, ए जुड़ जाएगा तो द पूरा हो गया। न, यहाँ पे बिंदी लगा सकते हैं, या फिर ने आराम भी आएगा, कैसे भी। तदनंतर, और शब्द यहाँ क्या है? तदंतर है, इसलिए यह शब्द भी क्या है? यह शब्द क्या होगा? गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। अगला ऑप्शन है उम्मीदवार। उम्मीदवार शब्द बिल्कुल सही है। उम्मीदवार शब्द बिल्कुल सही है। सामर्थ शब्द होता है समर्थ। क्या होता है? शब्द क्या होता है? समर्थ। समर्थ शब्द है। इसमें क्या जुड़ता है? यह प्रत्यय जब भी जुड़ता है तो यह आदि वृद्धि हो जाती है। प्रथम वर्ण में क्या हो जाती है? आदि वृद्धि हो जाती है। इसलिए क्या बनेगा इसका? सामर्थ्य। और जब भी प्रत्यय लगाते हैं तो जो अंतिम वर्ण होता है वो क्या हो जाता है? स्वर रहित हो जाता है। इसलिए शब्द क्या बनेगा? सामर्थ्य। तो सामर्थ्य शब्द सही है, उम्मीदवार शब्द सही है, तदंतर शब्द गलत है, और अध्ययन शब्द सही है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध वर्तनी नहीं है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी नहीं है, यानी कि जो गलत है वो हमें छांटना है। पहला हमारा शब्द है अत्यधिक। तो हम जानेंगे अत्यधिक शब्द को तोड़ कर देखेंगे। कोई भी शब्द है उसको शुद्ध और अशुद्ध हम तभी बता पाएंगे जब हम उसको तोड़कर देखेंगे। ठीक है? तो बहुत शब्द हमारा चार तरह से बनता है। हम पहले ही जान चुके हैं शब्द हमारा कैसे बनता है? चार तरह। कोई भी शब्द कैसे बनता है? चार प्रकार से। चार प्रकार से बनता है। कैसे बनता है? चार प्रकार से। पहला संधि से निर्मित, दूसरा समास से निर्मित, तीसरा उपसर्ग से बनेगा, और चौथा प्रत्यय से बनेगा। मतलब किसी भी शब्द संपदा का जो निर्माण होगा, यानी कि व्युत्पत्ति होती है, वो कैसे होती है? या तो वह संधि से निर्माण होता है, या उसकी व्युत्पत्ति समास से होती है, या फिर उपसर्ग से बनेगा, या फिर प्रत्यय से बनेगा। तो अगर हमें शब्द अशुद्ध है या शुद्ध है ये जानना है, तो हमें इन चारों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। समझ में आई बात? ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अत्यधिक शब्द। तो पहले हम जानेंगे अत्यधिक शब्द को तोड़ेंगे। अत्यधिक शब्द को तोड़ने पर ये बनता है अति धन अधिक। अति धन अधिक, इसमें कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। तो यहाँ से हम क्या लेंगे? ई वर्ण प्लस ए वर्ण। हम जानते हैं यण संधि का उदाहरण है जब, और हम यण संधि के नियम में जानते हैं कि जब ई हो और आगे प्लस से पहले ई हो तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये बन जाएगा। किसका? ई का किसका बन जाएगा? ई का क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। और यह शब्द आ जाएगा से आधा रहेगा, ये में ए जुड़ जाएगा, ए ये पूरा हो गया, और शब्द आ जाएगा दिख। क्या आ जाएगा? दिख शब्द आ जाएगा। दिख शब्द आ जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या है? अत्यधिक। यहाँ पे यह शब्द नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अत्यधिक शब्द। शुद्ध शब्द क्या है? अत्यधिक। ऑप्शन बी है। अब देखेंगे ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी है अधीन शब्द। यहाँ पे देखा है आधीन शब्द। आधीन शब्द गलत हो जाएगा। आधीन शब्द गलत हो जाएगा क्योंकि शुद्ध शब्द होता है अधीन। शुद्ध क्या शब्द क्या होता है? अधीन शब्द शुद्ध होता है। आधीन शब्द गलत होता है क्योंकि अधि उपसर्ग होता है प्लस
इन प्रत्यय होता है और अधि प्लस इन ई प्लस ई होते हैं तो क्या निर्माण होता है, बड़ी ई का निर्माण होता है। और यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। अधीन शब्द बनेगा, इसलिए आधीन शब्द क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है अनाधिकार शब्द। देखेंगे हम अन धन अधिकार शब्द क्या बनेगा, अन धन अधिकार। अब जब ये नए शब्द क्या है, नए वर्ण क्या है, सॉरी शब्द बोल रही हूँ, माफ करना, नए वर्ण क्या है, आरा है। तो नए में क्या जुड़ेगा, ये एज हो जाएगा, तो यहाँ पर पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा अनधिकार। ये क्या जाएगा, अनधिकार शब्द बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे अनाधिकार कर रखा है, यानी कि आवरण नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ ए रहेगा, अनधिकार शब्द बनेगा। इसलिए अनधिकार अनाधिकार शब्द भी गलत हो जाएगा, आधीन शब्द भी गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन है दुरावस्था। लास्ट ऑप्शन क्या है, दुरावस्था। इसको देखते हैं, शब्द है दुर धनु अवस्था। ये उपसर्ग है, दुर और अवस्था मूल शब्द है। जब दुर अवस्था में जुड़ता है तो ये रे पूर्ण हो जाएगा, इस ए जुड़ जाएगा, ए स्वर इसमें जो स्वर है इसमें जुड़ जाता है और शब्द बन जाता है, रे पूरा हो जाता है। और फिर मूल शब्द को लेंगे व था, तो शुद्ध शब्द होता है दुर्वस्था। शुद्ध शब्द क्या होता है, दुर्वस्था होता है। और यहाँ दे रखा है दुरावस्था। तो ये चारों ही ऑप्शन क्या है, गलत है। चारों ही ऑप्शन क्या है, गलत है। एक भी इसका आंसर सही नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। शुद्ध वर्तनी नहीं है, शुद्ध वर्तनी नहीं है। ऑप्शन ए अहिल्या शब्द, ऑप्शन बी शमशान शब्द, ऑप्शन सी गत्यवरोध और ऑप्शन डी है द्वारका शब्द। तो सबसे पहले जानेंगे हम अहिल्या शब्द को। किसको जानेंगे, अहिल्या शब्द को जानेंगे। तो दोस्तों अहिल्या शब्द गलत है, अहिल्या शब्द गलत है। शुद्ध शब्द होता है अहल्या। शुद्ध शब्द क्या होता है, अहल्या होता है। अब आएंगे दूसरे ऑप्शन की तरफ। दूसरा ऑप्शन है शमशान। दूसरा ऑप्शन क्या है, शमशान। दोस्तों शमशान शब्द शुद्ध है, क्या है, शमशान शब्द शुद्ध है। तीसरा ऑप्शन है गत्यावरोध। तीसरा ऑप्शन क्या है, गत्यावरोध है। तो गत्यावरोध शब्द को जानेंगे, गत्यावरोध शुद्ध है या अशुद्ध है। तो गत्यावरोध एकदम शुद्ध शब्द है। कैसा है, शुद्ध शब्द है। जानेंगे इसको, गति प्लस अवरोध, गति धन अवरोध। ये क्या है, ई दिख रही है, यहाँ पे ए दिख रहा है, मतलब ये कौन सी संधि है, यह संधि है। यहाँ इसका बन जाएगा ये, ई का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। और शब्द होगा गत्यावरोध। क्या होगा, गत्यावरोध। मतलब कि गत्यावरोध बिल्कुल सही है, शमशान बिल्कुल सही है, अहिल्या शब्द गलत हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है द्वारका शब्द। द्वारका शब्द बिल्कुल सही शब्द है, द्वारका शब्द बिल्कुल सही शब्द है। एक द्वारका इस तरह से भी दिखाई जाता है, द्वारका। यह भी शुद्ध है, यह भी शुद्ध है, लेकिन द्वारिका शब्द गलत हो जाएगा। शब्द होता है द्वारका। क्या होता है, द्वारका शब्द हो जाएगा। समझ में आ गई बात, आ गई समझ में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से उचित विकल्प का चयन करें, मतलब सही विकल्प चुनना है। पहला शब्द है घुटना। पहला शब्द क्या है, घुटना। तो घुटना शब्द ही गलत है। शब्द होता है घुटना। घुटना शब्द घुटना शब्द यह भी सही होता है और घुटना शब्द यह भी सही होता है। दोनों में से आप कोई सा विकल्प चुन सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है व्यापारी। दूसरा ऑप्शन क्या है, व्यापारी। व्यापारी शब्द शुद्ध है। तीसरा ऑप्शन है भागीरथ। भागीरथ शब्द गलत हो जाएगा, क्योंकि भागीरथ शब्द शुद्ध नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है भगीरथ। शुद्ध शब्द क्या होता है, भगीरथ शब्द शुद्ध होता है। क्या होता है, भगीरथ शब्द शुद्ध होता है, इसलिए भागीरथ शब्द गलत हो जाएगा। व्यापारी शब्द सही है, घुटना शब्द सही है, कुटुंब शब्द सही है, भागीरथ शब्द गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है आखिरी, दूसरा ऑप्शन है मैथिली, तीसरा ऑप्शन है जुलूस और चौथा ऑप्शन है अंताक्षरी। अगर बात करें हम पहले ऑप्शन की तरफ की, तो आखिरी शब्द गलत है। शब्द होता है आखिरी। क्या होता है, शब्द होता है आखिरी शब्द शुद्ध होता है, आखिरी शब्द गलत है। दूसरा ऑप्शन है मैथिली शब्द। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैथिली शब्द है। शब्द होता है मिथिला। मिथिला शब्द है, मैथिली शब्द मिथिला शब्द से बना है। दोस्तों मिथिला शब्द में जब हम ई प्रत्यय लगाते हैं
विकल्प शब्द में क्या लगाएंगे, जब हम ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो जो सबसे पहला वर्ण है इसकी आदि वृद्धि हो जाती है और शब्द बनता है मैथिली, शब्द बनता है क्या बनता है, मैथिली शब्द बनता है। और यहाँ पे शब्द रखा है मैथिली, जो कि रॉन्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आखिरी शब्द भी गलत है, मैथिली शब्द भी गलत है और जुलूस शब्द भी गलत है। शुद्ध शब्द होता है जुलूस, जय में छोटे ऊ की मात्रा आती है और लय में बड़े ऊ की मात्रा आती है, यह शब्द होता है शुद्ध। जुलूस शब्द यह शब्द होता है और यह शब्द गलत होता है। चौथा ऑप्शन है अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी शब्द एकदम सही है। अंत्याक्षरी शब्द एकदम शुद्ध शब्द हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उचित विकल्प का चयन करें। पहला शब्द है स्वस्थ शब्द, दूसरा हो जाए, पहला शब्द स्वस्थ है, दूसरा वाहिनी, तीसरा पारितोषक और चौथा है मुकुट शब्द। इसमें से हमें चुनना है, इसमें से हमें उचित विकल्प का चयन करना है, मतलब सही शब्द इसमें से चुनना है। तो हमारा स्वस्थ शब्द को देखते हैं। स्वस्थ शब्द गलत है दोस्तों, शब्द होता है, शब्द होता है स्वास्थ्य। क्या होता है, शब्द होता है स्वास्थ्य, शब्द होता है। अगर एक बात करें तो स्वस्थ शब्द भी अपने आप में सही है, लेकिन जब यह प्रत्यय जुड़ता है तो यह वह है, यह इसमें आदि वृद्धि हो जाती है। आदि वृद्धि हमेशा आगे वाले वर्ण में होती है, लेकिन यहाँ पे से क्या है, ये आधा वर्ण है, इसलिए वह में आदि वृद्धि होगी। तो याद रखें, जब भी थे के बाद यह वर्ण जुड़ा हो यानी कि यह प्रत्यय लगा हो तो हमेशा आदि वृद्धि होगी। और यहाँ पे थे के बाद यह नहीं जुड़ा यानी कि प्रत्यय नहीं जुड़ा है तो स्वस्थ शब्द भी हमारा सही हो जाएगा। लेकिन जब भी स्वस्थ में यह जुड़ा हो यानी कि यह प्रत्यय लगा हो तो हमेशा वह में आ की मात्रा आएगी, क्योंकि जब यह प्रत्यय लगता है तो यह नियम है कि जो पहले वाला वर्ण होता है उसमें आदि वृद्धि हो जाती है। सेकंड ऑप्शन की तरफ आते हैं, वो है वाहिनी। शब्द क्या है, वाहिनी। तो शुद्ध शब्द होता है वाहिनी, शुद्ध शब्द होता है वाहिनी, क्योंकि इसमें इन्हीं प्रत्यय लगता है। क्या लगता है, इन्हीं प्रत्यय लगता है। शुद्ध शब्द, मूल शब्द होता है वाही और वाही में क्या लगता है, इन्हीं प्रत्यय लगता है। क्या लगता है, इन्हीं प्रत्यय लगता है। तीसरा ऑप्शन है पारितोषक। तीसरा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, पारितोषक। पारितोषक शब्द, पारितोषक शब्द पारितोषक शब्द, तोषक शब्द भी क्या है, गलत है। शब्द होता है पारितोषिक, क्योंकि जब एक प्रत्यय लगता है तो आदि वृद्धि होती है। ऐसे ही यह प्रत्यय लगता है तो आदि वृद्धि होती है। कुछ शब्द, कुछ प्रत्यय ऐसे हैं हमारी हिंदी में तो जिनके जुड़ने पर जो मूल जो शब्द होता है उसका जो प्रथम वर्ण होता है उसमें आदि वृद्धि होती है। ठीक है। चौथा ऑप्शन है मुकुट। मुकुट शब्द यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध शब्द है। मुकुट शब्द बिल्कुल शुद्ध शब्द है। तो स्वस्थ शब्द भी हमारा शुद्ध है और मुकुट शब्द भी शुद्ध है। इसमें दो ऑप्शन शुद्ध हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। सही विकल्प नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा शब्द सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है व्यंग्य। व्यंग्य शब्द बिल्कुल सही है, जानेंगे कैसे। वि धन अंग, इससे बनेगा व्यंग। व्यंग्य शब्द और यह प्रत्यय लगता है, यह अपवाद है कि यहाँ पे आदि वृद्धि नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व शब्द, बिल्कुल सही है। और ये ऑप्शन कौन की वजह से ऐसा आ गया है, मतलब ये दे रखा है द्व, यह भी सही है, क्योंकि जब वह नीचे है हमेशा याद रखेंगे जो मजबूत होगा वही कंधे पर उठा पाएगा। तो दे क्या है, लंगड़ा है और इसे वे ने कंधे पर उठा रखा है, तो मतलब वे पूरा आएगा। वे क्या आएगा, पूरा आएगा। दोनों शब्दों में दोनों वर्णों में देखिए, वे क्या है, नीचे है तो वे मतलब पूरा आएगा, और दे लंगड़ा है उसके कंधे पे बैठा है वे के पे, तो यह आधा आएगा। तो यह ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है उद्देश्य। उद्देश्य एकदम सही है। चौथा ऑप्शन है महत्व। महत्व शब्द, कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। शुद्ध शब्द होता है महत्व, धन तो है, महत्व धन तो है, तो शुद्ध शब्द बनता है महत्व। और यहाँ एक ही तय है, दो तय होने चाहिए थे, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सही युग्म का चयन कीजिए। पहला है जिह्वा। जिह्वा शब्द गलत हो जाएगा, शुद्ध शब्द होगा